हाँ तो चलिए दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो आजकल में देश में एक ही बात का माहौल बना हुआ है, वो है राजस्थान का चुनाव। इसीलिए हम सभी को ओपिनियन पोल का इंतजार रहता है और आप उन्हें देखकर अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो इसी मुद्दे की बात करते हैं। चलिए 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान के दूसरे चरण की 13 सीटों के एग्जिट पोल की और फलूदी सट्टा बाजार के ताजा भावों की। हालांकि सट्टा बाजार राजस्थान में भाजपा को कितनी और कांग्रेस को कितनी सीटों पर झटका दे रहा है, तो देखिए भावों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ये बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। चलिए दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, जिसका चुनावी शोर आज से ही थम गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज थम गया है। फलूदी सट्टे बाजार के मुताबिक कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने जीतने के लिए अलग अलग दावे किए हैं। एक कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां तक दावा किया है कि हम 7 भाई बहन हैं, हमें जिताने का कष्ट करें। वहीं दूसरी ओर बाड़मेर में उम्मीदवार बेनीवाल का रोड शो भयंकर हुआ है। वहीं एक किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे बहुत लालच दिया था पार्टी में शामिल करने के लिए। इधर भाजपा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की आयोजित हुई। चलिए हम बात कर लेते हैं फलूदी सट्टे बाजार के ताजे भावों की और राजस्थान के दूसरे चरण की कुछ हॉट सीटों के साथ अन्य सीटों पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट और जोधपुर संभाग की। जोधपुर सीट का गणित क्या कहता है। यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उजियारड़ा के बीच में खास तौर पर बड़ा मुकाबला है। समीकरण क्या कहते हैं और फलूदी सट्टा बाजार यहां पर मानता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उजियारड़ा के बीच में कड़ी टक्कर है। राजपूत समाज के वोट दोनों में बढ़ने के कारण जाट और बिश्नोई वोटर हार जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। फलूदी सट्टे बाजार का मानना है कि जोधपुर लोकसभा सीट पर इस बार भाजपा से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जीत सकते हैं। वहीं इधर राजस्थान की अगली सीट की बात करते हैं। बाड़मेर जैसलमेर की जो हॉट सीट बनी हुई है, चुनावी ऊंट और थार में त्रिकोणीय बवंडर की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राजस्थान की 13 सीटों पर वोट डालेंगे, उसमें यह भी सीट शामिल है। थार रेगिस्तान में गर्मी की शुरुआत उस वक्त से मानी जाती है जब हवा के छोटे बड़े भूतालिए यानी बाउंडर बनने लगते हैं। लेकिन इस बार इन बाउंडरों से ज्यादा चर्चा राजनीतिक बाउंडरों की है। हो तो भी क्यों ना, तीन दिग्गजों ने सियासी मैदान में ताल जो ठोक रखी है। पूरे थार में इन्होंने सियासी माहौल बना रखा है, गर्द उठा रखी है, जो फिलहाल सड़ती नहीं नजर नहीं आ रही है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी फिर मैदान में है, तो कांग्रेस ने आरएलपी छोड़कर आए नेता उम्मीदवार बेनीवाल को पार्टी का टिकट दिया है। लेकिन इसी मुकाबले को रोचक बनाने का श्रेय बतौर निर्दलीय ताल ठोकने वाले रविंद्र सिंह भाटी को दिया जा सकता है। 26 वर्षीय भाटी फिलहाल से विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक है। जातिगत समीकरण साधने की जुगत तेज राजनीति में अन्य गारंटियों की कोई गारंटी हो या ना हो, जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में करना जरूर जीत की गारंटी होता है। पश्चिमी राजस्थान में भी जाति की जड़ें गहरी हैं। पार्टियां भी चाहे खुले तौर पर ना कहती हो, जातिगत ध्रुवीकरण करना या साधना उनकी प्राथमिकता है। मसलन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली के लिए माना जा रहा है कि उन्हें माली वोट बैंक साधने की जुगत से बालोतरा बुलाया गया। वहीं सेव से कभी बीजेपी के विधायक रहे मानविंदर सिंह की बीजेपी में वापसी को राजपूत वोटों को रविंद्र सिंह भाटी से सिटकाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इलाके के जाट वोट बैंक को साधने के लिए निर्दलीय राजपूत प्रत्याशी को अपने भाषणों में टारगेट किया है, ताकि ध्रुवीकरण का रास्ता साफ हो सके। बाड़मेर जैसलमेर सीट के मुताबिक फलूदी सट्टे बाजार का यह कहना है कि यहाँ पर समीकरण कहते हैं त्रिकोणीय मुकाबला होने से मूल ओबीसी अल्पसंख्यक एससी और एसटी वोट जीत तय करेंगे। 2 जाट उम्मीदवार होने से वोट बंटने की बड़ी संभावना है। वोटों का ध्रुवीकरण होने जा रहा है। पिछले 10 साल में यह सीट भाजपा के पास है। यही कारण है कि भाजपा में मंत्री रहे कैलाश चौधरी पर विश्वास जताया गया है। वहीं गठबंधन के बाद रालोपा से कांग्रेस में आए उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। फलूदी सट्टे बाजार का मानना है कि यहां पर उम्मीदवार बेनीवाल जीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें बड़ा सपोर्ट आरएलपी का मिला है। उम्मीदवार बेनीवाल को रालोपा के साथ कांग्रेस के वोट बैंक का फायदा मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबले में उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच दूसरी जाति के वोट लेने के लिए कड़ी टक्कर होगी। भाजपा और कांग्रेस में जाट वोटों का बंटवारा होने से चुनाव में मूल ओबीसी अल्पसंख्यक एससी और एसटी वोटर हार जीत तय करेंगे। हालांकि कैलाश चौधरी जिस पार्टी से खड़े हुए हैं वो एक बड़ी पार्टी है, ऐसे में मोदी का यहाँ पर बड़ा वोट बैंक बंटने वाला है। वहीं अगली सीट की बात करें पाली सीट के गणित की, तो पाली सीट का गणित यह कहता है, समीकरण यह कहता है, फलूदी सट्टे बाजार का यह मानना है कि जाट, मुस्लिम और दलित वोटर जीत में
अहम भूमिका अदा करेंगे। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मैदान में है तो कांग्रेस परिवर्तन और महंगाई के मुद्दे पर वोट मांग रही है। हालांकि फलोदी सट्टे बाजार का मानना है कि यहाँ पर पीपी चौधरी डंके की चोट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट बात करें, जालोर सीट का क्या गणित कहता है। यहाँ पर एक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि जालोर सीट का गणित यह कहता है, राजस्थान में ये सीट हॉट सीट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार जोधपुर से लड़े थे। जालोर सिरोही जीत पर किसकी जीत होगी, ये फलोदी सट्टे बाजार ने वैभव या लुम्बाराम के लिए संकेत दिए हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी क्षण नजदीक आए हैं, जिसमें 13 लोकसभा सीटों पर यह सीट भी हॉट सीट है। पार्टी का मानना है कि सट्टा बाजार में खूब हलचल मची हुई है। लोकसभा चुनाव शुरू होते ही फलोदी सट्टे बाजार की काफी एक्टिवेट हो जाता है। फलोदी सट्टे बाजार में चुनाव के वक्त उम्मीदवारों की जीत को लेकर सट्टा लगाया जाता है। वहीं उम्मीदवारों के लगे सट्टे से उनकी जीत और हार के संकेत मिलते हैं। ऐसे में जालोर सिरोही लोकसभा सीट को लेकर भी सट्टा बाजार गर्म है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है, काफी एक्टिव है। बता दें कि जालोर सिरोही सीट से बीजेपी की ओर से जहां लुम्बाराम चौधरी चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत अपना किस्मत आजमा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो लुम्बाराम और वैभव गहलोत के बीच में कड़ी टक्कर है। वैभव गहलोत का पूरा परिवार कैंपेन कर रहा है, जबकि लुम्बाराम चौधरी एक स्थानीय नेता है। ऐसे में इस सीट पर चुनावी दिलचस्प हो गया है, जबकि यही वजह है कि सट्टा बाजार भी इस सीट को लेकर एक्टिव हो गया है। जालोर सिरोही सीट पर पलड़ा किसका भारी है, इसको लेकर आपको बता दें कि भाव जारी हुए हैं। लुम्बाराम चौधरी को भाव 25 का दिया है फलोदी सट्टे बाजार ने। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत का भाव 120 पैसे तक चल रहा है, यानी दोनों के भावों के बीच का अंतर काफी कम है। हालांकि लुम्बाराम चौधरी थोड़े अंतर से आगे दिख रहे हैं, तो वैभव गहलोत कुछ अंतर से पीछे हैं, समीकरण ये कहते हैं। वहीं अगली हॉट सीट की बात करते हैं। एक और हॉट सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, भीलवाड़ा। दामोदर अग्रवाल और डॉक्टर सीपी जोशी के बीच में कड़ी टक्कर है, लेकिन कड़ी टक्कर के बीच में डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए अगली नजर डालते हैं। अगली सीट पर अजमेर सीट का गणित क्या कहता है। यहाँ पर भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ जाट वर्सेस जाट में टक्कर है। ऐसे में दूसरे समाजों के वोटर जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, लेकिन हर मुद्दे के बीच में यहाँ पर धर्म नजर आ रहा है। ऐसे में धर्म से जुड़ी हुई पार्टी भाजपा जीती हुई नजर आ रही है। भागीरथ चौधरी यहाँ पर सीधे तौर पर कहें तो भागीरथ चौधरी राम मंदिर से मुद्दे पर लड़ रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे को वो आगे ला रहे हैं। ऐसे में हर मुद्दे से बड़ा यहाँ पर धर्म नजर आ रहा है और भागीरथ चौधरी फलोदी सट्टे बाजार के मुताबिक जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर। राजसमंद सीट का गणित क्या कहता है। राजसमंद सीट में मेवाड़ राजघराने की महिमा विश्वेश्वर प्रत्याशी बनाने से राजपूत वोटों का ध्रुवीकरण तो होगा ही, जिसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस के प्रत्याशी बदलने से पार्टी की सभी को नुकसान भी हुआ है। अगली सीट पर नजर डालते हैं। चित्तौड़गढ़ सीट का गणित क्या कहता है। डॉक्टर सीपी जोशी और उदयलाल आंजना के बीच में कड़ी टक्कर है। सीपी जोशी यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक पार्टी के बड़े नेता है। जोशी को भीतरघात का खतरा तो है, वहीं आंजना की एक अच्छी पकड़ है। आधा दर्जन से अधिक बार विधायक बन चुके हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर। उदयपुर सीट का गणित क्या कहता है। उदयपुर सीट का गणित यह कहता है कि यहाँ राम मंदिर धारा 370 आरएसएस की मजबूत स्थिति का फायदा बीजेपी के प्रत्याशी मन्नालाल रावत को मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी के मैदान में होने के कारण कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में यह सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर। बांसवाड़ा सीट का गणित क्या कहता है। बांसवाड़ा सीट का गणित यह कहता है कि यहाँ पर महेंद्र सिंह मालविया, अरविंद डामोर, राजकुमार रोत के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता असहज हैं। चुनावी प्रचार में खुद की पार्टी को वोट नहीं देने की अपील ने मुसीबत में डाल दिया है। कार्यकर्ताओं ने प्रचार से दूरी बना ली है। बीजेपी को बीएपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी की उपस्थिति से मुकाबला रोचक बन गया है। बीजेपी को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। ऐसे में ये सीट भी फलोदी सट्टे बाजार के मुताबिक बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर। झालावाड़ 12 सीट का गणित क्या कहता है। यहाँ पर समीकरण यह कहते हैं कि दुष्यंत सिंह मजबूत दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ होने के साथ साथ यहाँ मोदी फैक्टर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को उतारकर मुकाबला बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये पिछले कई सालों से भाजपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। उनके बेटे और बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह यहाँ से 4 बार के सांसद हैं। पार्टी ने 5वीं बार यहाँ से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इस सीट वसुंधरा राजे का गढ़ होने के साथ साथ
भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर डॉक सवाईमाधोपुर सीट का गणित क्या कहता है और फलोदी सट्टे बाजार का क्या मानना है। समीकरण यह कहते हैं बीजेपी कांग्रेस में यहाँ पर सीधा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला माना जा सकता है। यहाँ पर कोई वोटों की बड़ी जीत नहीं होने वाली है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया की मोदी से गारंटी का सहारा है। हरीश चंद्र मीना को सचिन पायलट का साथ है। मीना गुर्जर और मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर। यहाँ पर ओम बिरला के और प्रहलाद गुंजल के बीच में कोटा बूंदी के सीट गणित की बात करेंगे। समीकरण क्या कहते हैं? समीकरण ये कहते हैं कि यहाँ पर कोटा बूंदी का सीट गणित है वो सीधे तौर पर फलोदी सट्टे बाजार के मुताबिक ओम बिरला को जिताते हुए नजर आ रहे हैं। यदि राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान के 13 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग एग्जिट पोल और फलोदी सट्टा बाजार के ताजे भाव। हालांकि सट्टा बाजार राजस्थान में भाजपा को बड़ी टक्कर दे रहा है, कांग्रेस को कितनी सीटों पर झटका दे रहा है इस वीडियो में हमने आपको समझाया। चलिए आपने भावों को जाना। आखिर में इस वीडियो के अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।